हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो हमारे पास बीएससी थर्ड ईयर में विषम चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात चल रही थी। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा था। आज मैं आपको बताऊंगा कंडेंस कंडेंस कंपाउंड के बारे में। ठीक है, 5 मेंबर्ड कंडेंस कंपाउंड ये क्या होता है? कंडेंस कंपाउंड का मतलब है दो रिंग आपस में जुड़ी हुई है। दो रिंग आपस में जुड़ी हुई है, उसकी बात हमें करनी है। ठीक है, तो आज हमारा जो सबसे पहला जो यौगिक है, टॉपिक है, वो है इंडोल या बेंजाजोल, या इसको बेंजा पायरोल भी कहते हैं, बेंजो पायरोल भी कहते हैं। ठीक है, जनरली इसका नाम इंडोल है। इसमें देखो दो रिंग जुड़ी हुई है, ये एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग दिख रही है, और ये कुछ पायरोल टाइप में जुड़ी हुई है। हमने पढ़ा था ना पिरोल पायरोल, तो दोनों आपस में क्या है, मिक्स हुई है, कंडेंस हुई पड़ी है। इसके बारे में हमको पढ़ना है, इसकी बनाने की विधि पढ़नी है, इसके भौतिक गुण पढ़ने हैं, इसके रासायनिक गुण पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात आती है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके सोर्स क्या क्या हैं। तो बच्चों देखो, ये इसकी जो सोर्स है वो ग्लाइकोसाइड के रूप में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों में पाया जाता है ग्लाइकोसाइड के रूप में। उसके बाद ये चमेली के और नारंगी के फूलों में भी पाया जाता है। ऑरेंज ब्लॉसम होते हैं ना, उनमें भी पाया जाता है ये। इसके अलावा कोलतार है, कोलतार में भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इनमें ये पाया जाता है, ये इसके सोर्स हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसकी बनाने की विधि की। ठीक है, हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि इंडोल को कैसे बनाया जाता है। तो इंडोल बनाने की कई विधियां हैं, जिनमें से एक विधि है रिसर्च सिंथेसिस या रिसर्च संश्लेषण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। मैंने इसकी क्रिया किससे करवाई? एथिल ऑक्जिलेट से करवाई। किससे करवाई? एथिल ऑक्जिलेट से करवाई। जब हम एथिल ऑक्जिलेट से करवाएंगे तो देखो यहाँ पे CH3, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH3 में से एक हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ से ये जो टूटेगा, ये इस तरीके से C2H5OH, ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये वाला भाग कौन सा बनेगा? ये प्लस वाला बनेगा, ये माइनस वाला। ये प्लस वाला भाग कहाँ जुड़ जाएगा बच्चों? ये प्लस वाला भाग यहाँ CH2 से जुड़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा भाग CO से, CH2 के बाद यहाँ जुड़ जाएगा, CO CO C2H5NO2। ये ये सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में हमने करवाया है। अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, वो NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अब आप होता क्या है यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखो NH2 में जो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, बाहर निकलना है। ये क्या है, बाहर निकलना है एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे संरचना बन जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे H2O बाहर निकल रहा है। देखो यहाँ पे CH2 है, ये C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, OH यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और CO C2 इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, CH2 मैंने यहाँ लिख दिया, C मैंने यहाँ लिख दिया। ये H हटके, एक H हटके OH के साथ जुड़ गया। ठीक है, और ये C और ये CO C2H5 ऐसे कैसा मैंने लिख दिया, समझ में आया? अब इसके बाद इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये OH और एक H H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। H2O के रूप में क्या है, बाहर निकल गया। तो देखो ये हमारे पास CH2 की जगह ये क्या हो गया, CH हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया। वो रिंग सिर्फ मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे भी बना सकता था मैं, लेकिन मैंने इस तरीके से मोड़ दिया इसको। ठीक है, बात वही है, वही 5 कार्बन वाली है, 5 सदस्य वाली है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सदस्य वाली, थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई। ठीक है, ये OH और इसका एक हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, अब मैंने इसका जलीय आयन में क्रिया करवाई H3O+। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये CO C2H5 है, इसमें से क्या निकल गया बाहर,
C2H5OH बाहर निकल गया, C2H5OH बाहर निकल गया, और ये हमारे पास क्या बच गया, COH बच गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया, ये हमारे पास केवल क्या बचा, COH बचा जलीय आयन में। ठीक है, मैंने इसका जल अपघटन करवा दिया एक तरीके से, देखो यहाँ पे इस तरीके से जल अपघटन करवा दिया। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखो यहाँ पे केवल क्या बचा, COH। अब मैंने इसकी क्रिया किस में करवा दी, सोडा लाइम की प्रेजेंस में करवा दी, NaOH और CaOH की प्रेजेंस में करवा दी। तो ये CO2 क्या है, बाहर निकल जाएगा। CO2 अब बाहर निकल गया तो क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शन देख रहे हो आप, CO2 बाहर निकल गया तो हमारे पास जो हमको मिलने वाला था, जो हमको चाहिए था, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था, वो आखिरकार हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ये। ठीक है, जैसे ही हमारे पास CO2 बाहर निकला, हमको मिल जाएगा हमारा हीरो। हमारा हीरो कौन, इंडोल, इंडोल, इंडोल। तो हमको क्या मिल गया, इंडोल मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इसमें से CO2 बाहर निकली और हमको इंडोल मिल गया बच्चों, और हमें चाहिए क्या था, हमें ये इंडोल ही चाहिए था। ठीक है, इंडोल ही चाहिए था। अब इसके अलावा इसमें और भी कई विधियां, हमारे पास एक और विधि है मेडेलुंग संश्लेषण। क्या विधि है, मेडेलुंग संश्लेषण है। देखो ये भी एक मोस्ट विधि है। हमारे पास क्या है, ऑर्थोफार्मामिडोटोलुइन है। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख लिया है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इतना लिखने में, इसलिए पहले लिख दिया है। ऑर्थोफार्मामिडोटोलुइन है। मैंने इसकी क्रिया करवाई किससे, पोटेशियम, ये जो तृतीयक ब्यूटोक्साइड है और साथ में पोटेशियम है इसके, इससे करवाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, विलयन में जाने के बाद अलग अलग हो जाता है। ये पोटेशियम वाला भाग अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला भाग अलग हो जाएगा। तो मैं ये इस ऑक्सीजन वाले भाग को ही यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो ऑक्सीजन वाला भाग मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर बाहर निकल जाए। ठीक है, तो मैंने इसको हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या है, बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो जब हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो CH2 H+ के रूप में बाहर निकला, तो CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखो बच्चों CH2 है, अपना माइनस चार्ज किसी ना किसी को देना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ देना चाहेगा। ठीक है, और कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो रहा है, जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा उसके पहले से ही 4 बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन क्या है, किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, OH बना लेगा। क्या बना लेगा, OH बना लेगा। ये वाली अवस्था प्राप्त हो गई। अब लास्ट में क्या होगा बच्चों, कि ये OH है और ये इसमें क्या है, H है, इसका OH और H, ये किसके रूप में बाहर निकल जाएंगे, H2O के रूप में निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली हमको मिल जाएगा जो हमको चाहिए था, इंडोल, बेंजोपायरोल, इंडोल, इंडोल, यही तो चाहिए था हमें। ठीक है, इसके अलावा और क्या चाहिए था, ये इंडोल मिल गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेडेलुंग संश्लेषण हो गया। इसको आप देख सकते हो। हमारे पास एक विधि और है जो मोस्ट है, फिशर्स इंडोल सिंथेसिस। क्या है, फिशर्स इंडोल संश्लेषण। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, पहले वो दिखाता हूँ। हमने लिया है एसीटोन। क्या लिया है बच्चों, एसीटोन। और यहाँ पे ये क्या चीज है, ये है फेनिल हाइड्रेजिन। फेनिल हाइड्रेजिन ये कैसे बनता है, ये हमारे पास अमोनिया था, NH3 था, हमने उसका एक हाइड्रोजन हटा के उसमें ये जोड़ दिया, बस इतनी सी बात है। मैंने इसकी क्रिया एसीटोन से करवाई, एसीटोन से करवाई, तो ये H2O के रूप में बाहर निकल गया। और बाकी का क्या बचा, CH3 CH3, ये देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसके बाद ये तो H2O के रूप में बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बचा, NH, C6H5। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, C6H5 को मैंने यहाँ लिख दिया,
ऐसे भी तो बना सकते हैं हम बेंजीन को, बेंजीन ही तो है। उसके बाद NH, ठीक है, उसके बाद N डबल बॉन्ड C और ये CH3 ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें कैटलिस्ट डालता हूँ, उत्प्रेरक डालता हूँ और इसको गर्म करता हूँ। गर्म करने के बाद हमको क्या मिलता है, गर्म करने के बाद हमको जो हमारा हीरो है वो मिलता है, कौन, इंडोल मिलता है। कौन मिलता है, इंडोल। अब आप सोच रहे होंगे इससे ये कैसे बना, इसकी भी एक क्रियाविधि है। आप चाहे तो इसको सीधा लिख सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी क्रियाविधि बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको इस रिएक्शन की क्रियाविधि एक एक चीज जरूर बताऊंगा, अगर आपको पढ़नी है तो। नहीं तो फिर हम कल नए टॉपिक की बात करेंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, इतनी भी आप एग्जाम में लिख दो तो बहुत है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो इसकी क्रियाविधि जानना तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं आपको इसकी क्रियाविधि जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।